हेलो एस्पिरेंट्स, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल जो कि सीआईएल की एक सब्सिडरी है, उसमें बंपर वैकेंसीज आई हैं आप सभी के लिए। असिस्टेंट फोरमैन की कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसमें सारे एलिजिबल हैं। ऑलमोस्ट 270 के ऊपर वैकेंसी है, 270 प्लस वैकेंसीज यहां पर हैं। बट ऐसे में बच्चों का जो डाउट है वो ये है कि सर इसमें क्या बीटेक एलिजिबल है, यानी कि जिसने सिर्फ बीटेक किया है क्या वो एलिजिबल है, या डिप्लोमा प्लस बीटेक एलिजिबल है, या डिप्लोमा एलिजिबल है। डिप्लोमा की कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, यानी कि कौन कौन सी अलाइड ब्रांचेस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की इसमें एलिजिबल हैं। तो आइए इन सब बातों पर हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को पता है कि इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 5 मार्च तक यहां पर है। तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। देखिए बेटा, यहां पर अगर हम दो टेबल यहां पर गिवन है एलिजिबिलिटी के हिसाब से, एक टेबल ए है, एक टेबल डी है। तो आइए पहले हम टेबल ए की बात करते हैं। देखिए यहां पर जो असिस्टेंट फोरमैन है ना, असिस्टेंट फोरमैन है, चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो या ईएनटी हो। यहां पर अगर हम देखें तो जो कंडीशन आपको गिवन है, अब देखिए यहां पर जो कंडीशन है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये आपके पास होना ही चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि आपका मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट इसके होना चाहिए। एंड इसके साथ डिप्लोमा और रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि डिप्लोमा या इसके रेलिवेंट, और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि डिप्लोमा एंड हायर क्वालिफिकेशन यहां पर चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा और रेलिवेंट है एंड उसके साथ साथ अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का मिनिमम कोर्स आपका होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखें तो मैकेनिकल में भी सेम कंडीशन है, आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा और रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। अगेन इलेक्ट्रिकल में भी सेम कंडीशन आपको यहां पर गिवन है। तो इस टेबल से, टेबल नंबर ए से जो चीज समझ आती है वो ये है कि अगर आपके पास डिप्लोमा या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है और साथ साथ अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज यहां पर समझिए कि आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जरा टेबल नंबर डी में कि टेबल नंबर डी में क्या लिखा हुआ है। वहां पर और डिटेल अपने को समझ आएगा कि टेबल नंबर डी में यहां पर क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है टेबल नंबर जो डी है वहां पर यह लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी है जैसे असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी है या मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो अगर हम यहां पर देखें तो एसेंशियल रिक्वायर्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब एसेंशियल का मतलब होता है कि जरूरी, जो आपके लिए आपके पास होना ही चाहिए, वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 साल का होना चाहिए। अब यहां पर अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है एंड ब्रांचेस पर्टेन्स टू, हायर क्वालिफिकेशन आपका किसमें हो सकता है, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है और हायर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओनली बीटेक है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ बीटेक अगर आपके पास है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, डिप्लोमा आपका होना ही चाहिए, ठीक है। अब जो ब्रांचेस, अब देखिए यहां पर एनसीएल ने बहुत ज्यादा, एक तरह से अगर हम देखें तो एनसीएल ने निराश काफी किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो अलाइड ब्रांचेस हैं उनको इन्होंने एलिजिबल ही नहीं किया है। अगर आपका डिप्लोमा या बीटेक की ब्रांचेस अगर आपकी ये हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि इसके लिए आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए वो ईएनटी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए। कुल मिलाकर आपका जो डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका इनमें से किसी अलाइड ब्रांच में है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो, अगर, अब ध्यान से ये बात सुन लीजिएगा, अदरवाइज आपका 1000 रुपए का फॉर्म वेस्ट हो जाएगा पूरा। ध्यान से, अगर आपके डिप्लोमा का जो आपको सर्टिफिकेट मिला है, अगर आपके डिप्लोमा के ऊपर लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें से उसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लिखा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से और पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात को क्लियरली समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास डिप्लोमा है आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली अगर बीटेक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है।
क्योंकि लास्ट ईयर भी जब 2023 में ये रिक्रूटमेंट आया था तब भी एनसीएल ने ऐसा ही किया था और कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा गई हुई थी। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी का पूरा पैटर्न, इस बात को समझिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे इसी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। एंड गाइज अगर आप तैयारी कर रहे हैं एई की तो आपके लिए देखिए बहुत सारी वैकेंसीज आपके पास हैं, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, डीआरडीओ सेप्टम हो, या फिर अभी एमपीआईटीआई टीओ हो, या फिर एनसीएल का फोरमैन हो। तो यहां पर अगर आपको इन सब चीजों की एक जगह पर तैयारी करनी है तो एई का कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेस्ट सूटेबल सब्सक्रिप्शन होगा। इसमें आप सारे एई और सारे जेई एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। 6 महीने की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर की एमसीक्यू बुक भी आपको यहां पर इसके साथ ही डिलीवर कर दी जाएगी। 4769 इसकी प्राइस दिख रही है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन तो डेफिनेटली आपको गाइज ये इजी डिस्काउंट पर मिल जाएगा। यहां पर आर मिश्रा आपको लिखना है, अप्लाई कर देना है और 4499 में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर।